हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ G90 टर्निंग साइकिल के बारे में बात करूंगा। ये G90 टर्निंग साइकिल जो है, ये एक टर्निंग साइकिल है, यानी जॉब पीस से मटेरियल रिमूव करने के लिए यूज होता है। ये G90 टर्निंग साइकिल को हम लोग और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि फिक्स साइकिल, बॉक्स साइकिल, स्ट्रेट कटिंग साइकिल, राफ टर्निंग साइकिल और राफ टर्निंग कैनेट साइकिल। ये G90 टर्निंग जो साइकिल है, ये एक सिंपल टर्निंग साइकिल है, यानी ये कोड हम लोग यूज करते हैं एक सिंगल पास में मटेरियल रिमूव करने के लिए, मगर इसको हम लोग मल्टीपल पास के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे? G90 कोड जब हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, वो एक सिंगल पास के बाद और जितने सारे हम पास करना चाहते हैं, जितने सारे हम लोग एडिशनल पासेस करवाना चाहते हैं, उस हर एडिशनल पासेस में x का लोकेशन हम लोग अगर स्पेसिफाई करें तो G90 टर्निंग साइकिल जो है, ये सिंपल टर्निंग की जगह ये मल्टीपल पास के लिए यूज हो सकता है। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के माध्यम से देखेंगे और इसके बारे में आपको आइडिया भी क्लियर कराएंगे। तो G90 जो कोड है, इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टर्निंग के लिए। ये G90 कोड को हम लोग टेपर टर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग के माध्यम से कैसे हम लोग G90 कोड को स्टेट टर्निंग के लिए यूज करते हैं। तो स्टेट टर्निंग के लिए G90 कोड को हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो G90, उसके बाद x का वैल्यू मतलब जो डायमीटर है, उस डायमीटर का वैल्यू, जिस डायमीटर तक मशीनिंग करना चाहते हैं, जिस डायमीटर तक हम लोग टर्निंग करना चाहते हैं, उस डायमीटर का वैल्यू। उसके बाद जेड, यहाँ पे जेड का मतलब क्या है? जिस लेंथ तक, जॉब पीस का जिस लेंथ तक हम लोग टर्निंग करना चाहते हैं, उसका वैल्यू। और फिर एफ है, एफ का मतलब क्या है? फीड रेट है। सिमिलरली इसको हम लोग दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, G90 U, उसके बाद W, उसके बाद F। U का मतलब है इंक्रीमेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द करेंट टूल पोजिशन टू द रिक्वायर्ड फाइनल डायमीटर, और W का मतलब क्या है? इंक्रीमेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द करेंट टूल पोजिशन टू द रिक्वायर्ड एक्स एक्सिस पोजिशन। और x का मतलब क्या है? द डायमीटर टू व्हिच द मूवमेंट इज मेड, यानी हम लोग जिस डायमीटर तक टर्निंग करना चाहते हैं। और z का मतलब है द जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट टू व्हिच द मूवमेंट इज बीइंग मेड, यानी हम लोग जॉब पीस का जिस लेंथ तक टर्निंग करना चाहते हैं। एक तो x का एक मतलब है कि हम लोग जॉब पीस का जिस डायमीटर तक टर्निंग करना चाहते हैं, और जेड का मतलब है जॉब पीस का हम लोग जितना लेंथ तक टर्निंग करना चाहते हैं। ये जो G90 कोड है, इस G90 कोड को हम लोग कहते हैं मॉडल कोड। तो मॉडल कोड है इसलिए जब हम लोग प्रोग्रामिंग में G90 कोड को यूज करते हैं, तो G90 कोड को डीएक्टिवेट करने के लिए हमें G00 या फिर G01 या फिर हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी G कोड्स यूज करना पड़ते हैं। अगर हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्टरी G कोड्स यूज नहीं करते हैं तो G90 जो साइकिल है वो एक्टिव रहता है। तो चलिए अभी हम लोग G90 कोड को एक प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा जॉब पीस है। इस जॉब पीस के टोटल लेंथ है 120 mm और टोटल डायमीटर है 55 mm। ठीक है, ये देखिए हम लोग यहाँ पे स्टेप टर्निंग किया है। पहला स्टेप टर्निंग में डायमीटर रिड्यूस होकर 50 mm हुआ है और दूसरा स्टेप टर्निंग में डायमीटर रिड्यूस होकर 20 mm हुआ है। तो ये जो प्रोग्रामिंग करेंगे, ये प्रोग्रामिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा, ये वाला होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट का डायमेंशन, पोजीशनिंग क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स कितना होगा? 55 0। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। इसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। ये देखिए हमारा प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में पहले हम लोग लिखे O0003। जैसे आप जो लोग जानते हैं, जो फानुक कंट्रोलर होता है, उस फानुक कंट्रोलर में कोई भी प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग O से शुरू करते हैं। O, उसके बाद हम लोग 0003। ये हमारा क्या हो गया ना, प्रोग्राम नंबर। ये फिर ये जो है हर एक चीज क्या है ना, ब्लॉक है। यहाँ पे आप चाहे तो N001, N002 या फिर N0010, N0020, N0030 लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या यूज किया? G21, G98। G21 जो है, G21 मेट्रिक यूनिट के लिए यूज होता है, और G98 किसके लिए यूज होता है? फीट पर मिनट के लिए यूज होता है।
और G28 ये इसका मतलब है रिटर्न टू द रेफरेंस पॉइंट वाया इंटरमीडिएट पॉइंट। उसके बाद देखिए G00 है, ये रैपिड पोजीशनिंग के लिए यूज होता है। G96 जो है ये कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल के लिए यूज होता है, यानी जो हम लोग टर्निंग करते हैं तो टर्निंग करते करते मटेरियल रिमूव हो जाता है, तो मटेरियल रिमूव हो जाने से क्या होता है, जो सरफेस का स्पीड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमें पता है v = πdn/60। अभी डायमीटर रिड्यूस हो रहा है तो सरफेस स्पीड रिड्यूस हो जाता है, मगर वो कांस्टेंट G96 अगर हम लोग कोडिंग में यूज करेंगे तो सरफेस का स्पीड जब उसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा तब भी उसका सरफेस स्पीड कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद है M03। M03 का मतलब है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, और हम लोग यहाँ पे दिखा है कि S300। इसका मतलब क्या है ना, हमारा जो सरफेस स्पीड है वो सरफेस स्पीड कितना है 300 मीटर पर मिनट। यहाँ पे देखिए 300 मीटर पर मिनट, ये हम लोग दे दिया। ओके, इसके बाद देखिए G90, यही G90 कोड को हम लोग यूज करके ये प्रोग्राम बनाया। ये G90 जो कोड है ये राफ्ट टर्निंग साइकिल के लिए यूज होता है, ये राफ्ट टर्निंग कनेक्ट साइकिल के यूज होता है। अभी देखिए कैसे हम लोग यूज करते हैं। पहले मैंने क्या बताया, जो G90 कोड यूज करना है तो G90 लिखना है, उसके बाद x लिख करके कितना लिखना है ना, डायमीटर को डिनोट करना है, यानी जिस डायमीटर तक हम लोग टर्निंग करना चाहते हैं उस डायमीटर को डिनोट करना है। उसके बाद z लिख करके जिस लेंथ तक हम लोग टर्निंग करना चाहते हैं वो लिखना है, उसके बाद फीड देना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में देखेंगे, यहाँ पे हमारा पहला डायमीटर 55 था, अभी मैं इसको रिड्यूस करके 50 करना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया ना, इसका डायमीटर को रिड्यूस किया, डायमीटर को रिड्यूस करके 53 किया। ये देखिए प्रोग्रामिंग में 53 किया, क्योंकि ये जो हम लोग डेप्थ ऑफ काट देते हैं ना, तो डेप्थ ऑफ काट में 1 मिलीमीटर ही काफ़ी है। हम लोग 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर देते हैं तो मशीन बंद हो जाता है। तो इसलिए हमें देखना है कि डेप्थ ऑफ कट 1 मिलीमीटर या फिर 2 मिलीमीटर तक रहे तो अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहले 55 था। अच्छा, तो हमारा देखिए देखिए x53 55 था, उसके बाद हमने क्या दिए ना x53, तो यहाँ x53 मतलब डायमीटर 53 तक आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया क्या है x54, थोड़ा ऊपर जाने के लिए। उसके बाद देखिए x52 50, उसके बाद देखिए G00 ये रैपिड पोजीशनिंग के लिए। रैपिड पोजीशनिंग के बाद फिर यहाँ पे देखिए 50 डायमीटर जब हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ लोकेशन में आएगा, तो यहाँ पे x50 होगा और z समथिंग पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा Z1। ठीक है, रैपिड पोजीशनिंग के लिए हमने किया है। उसके बाद फिर से हम लोगों ने क्या किया ना, उसके बाद फिर से हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोग फिर से G90 कोड का यूज़ किया। देखिए यहाँ पे क्या 3 मिलीमीटर रिड्यूस किया, x47 Z-20। देखिए यहाँ पे ये तो 40, यहाँ पे 40 मिलीमीटर तक हम लोग जेड का जो जेड एक्सिस के डायमेंशन में -40 मिलीमीटर तक हम लोग मशीनिंग कर लिया। उसके बाद -20 mm तक मशीनिंग करना है, तो देखिए -20 mm। ठीक है, उसके बाद फीड दिया। अभी देखिए 47 के बाद 44, उसका डायमीटर रिड्यूस करके 44 किया है। इसका मतलब x44 मतलब डायमीटर रिड्यूस करके टर्निंग करने के बाद जो डायमीटर होता है 44, उसके बाद टर्निंग करने के बाद डायमीटर 41, टर्निंग करने के बाद डायमीटर 38, उसके बाद 35, 32, 29, 27। ठीक है, ऐसे 25, 23, 21, 20। तो देखिए यहाँ पे 20 आ गया हमारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि G00 x55 Z3 रैपिड पोजीशनिंग किया। तो देखिए G0 यहाँ पे कोई फीड रेट नहीं दिया, तो रैपिड पोजीशनिंग के समय हमें फीड रेट देना नहीं पड़ता है, क्योंकि रैपिड पोजीशनिंग रैपिड स्पीड से होता है। और यहाँ पे देखिए G28 U0 W0, इसका मतलब टूल क्या होगा ना, रेफरेंस पॉइंट में चला जाएगा। M05 का मतलब है स्पिंडल रोटेशन करना बंद हो जाएगा, और M30 का मतलब है एंड ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिवाइंड। तो चलिए हम लोग अभी चलेंगे स्वानसॉफ्ट सिमुलेटर में, और स्वानसॉफ्ट सिमुलेटर में जाके इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग ओपन करते हैं स्वानसॉफ्ट सिमुलेटर। ये हमारा स्वानसॉफ्ट सिमुलेटर। ठीक है, इमरजेंसी को रिलीज कर दिया। अभी देखिए हमें पहले जॉब पीस लेना है, स्टॉक साइज। देखिए हमारा स्टॉक साइज कितना है ना 120, और डायमीटर कितना है ना 55। ओके,
ठीक है, हम डिस्प्ले में जाके मशीन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है। अभी इसको थोड़े, अभी देखिए हमारे पास कटिंग टूल नहीं है, तो कटिंग टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कटिंग टूल, एड टू टूल, डायरेक्ट टूल स्टेशन 1, माउंट टूल, ओके, मतलब माउंट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसके बाद हमें रैपिड पोजीशनिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, रैपिड पोजीशनिंग, ये इस पॉइंट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें क्या देगा कि हम लोग किस पॉइंट को, ये रेफरेंस पॉइंट, ये वाला पॉइंट को रेफरेंस सिलेक्ट किया है ना, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया। अभी हमें ऑफसेट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे वर्क पीस के ऊपर ऑफसेट ले रहे हैं, तो इसलिए हमें वर्क ऑफसेट में जाना पड़ेगा। तो देखिए टूल नंबर 1, टूल 1 नंबर, टूल स्टेशन नंबर 1 में है, तो हम लोग इसमें आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x 55.0, उसके बाद इस मेज़र, उसके बाद z 0.0, उसके बाद करेंगे हम लोग मेज़र, ओके। इसके बाद इसको रेफरेंस कर देंगे। अभी देखिए जेड एक्सिस में इसको रेफरेंस करते हैं। हो गया, रेफरेंस हो गया। अभी हम लोग प्रोग्राम में जाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम में देखेंगे, हमारा पहले से ही प्रोग्राम लिख के रखा है हमने, तो इसको रन करवाना है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल ब्लॉक ऑपरेशन है, सिंगल ब्लॉक ऑपरेशन से करेंगे, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सिंगल ब्लॉक ऑपरेशन में हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए रन करते प्रोग्राम को, थर्ड ब्लॉक में आया प्रोग्राम, फोर्थ ब्लॉक में आया, देखिए अभी डायमीटर 50 हो गया। अभी देखिए 20 मिलीमीटर लेंथ तक जा रहा है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। अभी देखिए टूल क्या हुआ ना, टूल देखिए रेफरेंस 0 में चला गया। तो देखिए हमारा अभी प्रोग्राम भी कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए M05 स्पिंडल रोटेशन बंद हो गया, M30 प्रोग्राम रिवाइंड हो गया। देखिए तो देखिए हमारा जॉब पीस था, यही हमारा जॉब पीस था, यही हमारा जो मशीनिंग करने वाले थे हम लोग। देखिए ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, ये हो गया। देखिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ये, इसका हम डिफरेंट एक्सिस से देख, ये देखिए ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। देखिए ऐसे ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। देखिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को G90 जो कोड है, वो G90 कोड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
G90 कोड को यूज करके हम लोग कैसे रैप टर्निंग करते हैं। अगर आपको G90 कोड अच्छे से समझ में आया हुआ होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुतों को G90 कोड के यूज़ के बारे में मालूम पड़े। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को अगले वीडियो में कौन सी कोड के बारे में आप लोगों को जानना है, या फिर कौन सी प्रोग्रामिंग आपको रन करके दिखाना है।